सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। अब मोदी, हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माई का लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। असदुद्दीन ओवैसी को नफरत नरेंद्र मोदी से है, दिक्कत मोहन भागवत से है, परेशानी योगी आदित्यनाथ से है। जो भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र का हिमायती है, ओवैसी को हर उस शख्स से बेइंतहा नफरत है। तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहाँ पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। होश में आओ मुसलमानों। जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की खबरों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। नौजवानों, नतीजा उस वक्त निकलेगा जब तुम अपनी पार्टी की लीडरशिप को मजबूत करोगे। टॉपिक मुसलमान का हो और ओवैसी खामोश बैठ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वक्फ से लेकर बुलडोजर तक हैदराबादी भाईजान बेहिसाब आग उगलते हैं, मस्जिद के नाम पर भड़काते हैं, फिलिस्तीन के जरिए मजहबी उन्माद फैलाने की मंशा रखते हैं। अब तक ओवैसी सिर्फ जुबान से ही जहर उगलते थे, मगर अब पत्थर की बात भी करते हैं। मोदी जी, ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओवैसी ने 77 मिनट लंबा मजहबी भाषण दिया। कभी भीड़ पर भड़के तो कभी भीड़ के सामने रुआसे हो गए, कभी शब्द लड़खड़ाए तो कभी रुके भी, मगर मोदी और बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना बंद नहीं किया। ओवैसी की बौखलाहट क्यों है, पहले ये समझ लीजिए, फिर बताएंगे कि मोदी योगी को कोसने के सिवाय उनके पास दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं है। मोहन भागवत ने कहा था भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। पीएम मोदी ने कहा था हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस इसी के बाद से ओवैसी का कंठ जहर से लबालब हो गया और फिर मजलिस में मुसलमानों की भीड़ देखकर माइक का वॉल्यूम लाउड कर दिया। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत, 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम है। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ,
उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। ओवैसी ने भड़काऊ तकरीर के लिए जिस लोकेशन को चुना वो तेलंगाना का निजामाबाद है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिम आबादी 38% से ज्यादा, मगर सांसद बीजेपी का है। क्या ओवैसी की बौखलाहट इसीलिए भी है क्योंकि ओवैसी की राजनीति को इतने साल बीत गए मगर हैदराबाद के बाहर उनका कोई वजूद नहीं, और तुर्रा ये कि बीजेपी को 2024 में पूर्ण बहुमत से उन्होंने अपने दम पर रोक दिया। तो सजा दे रहे इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया, उसको मिलिया मटिया मलीट मला दिया। इसलिए मोदी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, मैं वक्फ का कानून लाऊंगा। मैं बुलडोजर से, जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए उठ गए। ओवैसी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता समझते हैं, मुस्लिम वोट का ठेकेदार मानते हैं, लेकिन बैरिस्टर होकर भी ओवैसी अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली कहावत ओवैसी पर एकदम फिट बैठती है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राजस्थान के बारां से हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया, भाषा, जाति और प्रांत के भेदभाव को मिटाने की बात कही, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के ठाणे से कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जाति वाली राजनीति पर निशाना साधा था, मगर ओवैसी ने उसका अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया। एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। ये वही हैदराबादी भाईजान हैं जो वक्फ बोर्ड पर लाए गए मोदी सरकार के नए संशोधन के खिलाफ शहर शहर घूम रहे हैं, कैमरे पर मुसलमानों को नसीहतें देते हैं और ऑफ कैमरा मोदी के खिलाफ साजिश की नई नई तरकीबें इजाद करने में जुटे हैं। इनके स्क्रिप्ट में पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर किसी को ओपन चैलेंज रहता है। जायदादें छीनने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का गलत कानून ला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, आपको इस्लाम से इतनी नफरत क्यों है? आपको मस्जिदों से, खानकाहों से नफरत क्यों है? तभी तो आप इस तरह का गलत बिल पार्लियामेंट में लाए हैं। ओवैसी के 99% भाषणों में मोदी, मुसलमान और हिंदू शब्द जरूर आता है, मगर कांग्रेस और उनके सहयोगियों पर उनकी रिसर्च कमजोर पड़ जाती है। वो मुद्दा उठाते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान उनकी टॉप प्रायोरिटी पर रहता है। यानी जहां जहां बीजेपी सरकार, वहां वहां ओवैसी की नफरती तकरीर तैयार। और इसीलिए एंटी बीजेपी गैंग के नेता कई बार ओवैसी को ओपन सपोर्ट करते हैं। मोदी अगर हिंदुओं से एकजुट होने को कहते हैं तो ओवैसी की नजरों में वो गलत है। मोहन भागवत अगर हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हैं तो ओवैसी की जुबान में वो नाइंसाफी है।
लेकिन यही ओवैसी हिजाब वाली प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों को एक होने के लिए कहते हैं। ये ओवैसी का डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है?